हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का हमारा डे 2 है। ठीक है, अगर आपने पहला दिन नहीं देखा है आप जाके देख लीजिए, पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो पहले एक क्लास देख लीजिए, फिर आप डे 1 देख लेना। ठीक है, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने कल की वीडियो में डे 1 वाले डिस्कस में किया था कि सब्जेक्ट सब देखो, ये वाले जो शब्द होते हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए थे वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। और उन्हीं का अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना हो, अब आप पूछोगे भैया सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। आने वाली वीडियो में धीरे धीरे मैं सब कवर कर दूंगा। सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना लिखो, सिर्फ उतना समझो। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट में सिंपल बता दूं, जो काम को करता है, ठीक है, या जिसके बारे में बात हो रही है। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, जिसके ऊपर काम होता है। ठीक है, सब्जेक्ट जिसके ऊपर कोई काम करता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो देखो बात कर लेते हैं। देखो आई अगर हम सब्जेक्ट तो मैं होता है, वी का हम होता है, यू का तुम होता है, ही का वह, शी का वह, इट का यह, दे का वे, नेम को आपको पता ही है नेम का। अगर हम इनको ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो मी का मुझे हो जाएगा। ठीक है, आई का मी, अस का हमें, यू का तुम्हें, हिम का उसे, हर का उसे, इट का इसे, दैम का ने। ये इनके हिंदी में मतलब है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे इनको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखो, ये सामने सेंटेंस है। जैसे कि मैंने लिखा मनीषा, जैसे मैंने लिखा कि मनीषा लाइक्स मी, मनीषा मुझे पसंद करती है। तो यहाँ पे देखो मी, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इसको पसंद कर रही है तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मी का मतलब क्या होता है, मुझे होता है। ऐसे ही डांसेस विद अस, अस माने हमें, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, हमें। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मुझे। ठीक है, तो ये क्या है, हमें ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं ये वाले वर्ड्स। कौन से, अब देखो वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, जो सामने है, जो बात को सुन रहा है, लिसनर बोल सकते हैं। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। तो तीनों हमारे ही, शी, इट होते हैं। तो इनका प्लूरल ऐसे बनता है, जैसे कि मैंने लिखा ही डांसेस विद अस। तो अस क्या होता है, हमें। अस का मतलब हमें, मी का मतलब मुझे। ऐसे यू का मतलब यहाँ पे तुम्हें हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह ये इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम यू का जो हमारा देखो ऑब्जेक्ट भी, सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। ठीक है, ऐसे ही हिम, आई एम विद हिम, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। आई एम विद हिम, मैं उसके साथ हूँ। ऐसे ही आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ। आई लाइक इट, मैं यह पसंद करता हूँ। ठीक है, इट का मतलब मैंने बताया था, इट किसके इस्तेमाल होता है, जानवरों के लिए। इसका मतलब यह भी हो सकता है, इसका मतलब वह भी हो सकता है। ठीक है, जानवर हो, कोई नॉन लिविंग थिंग है, हम उसके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। कोई पेड़ है, जो भी है, हम उसके लिए इट इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही आई लाइक इट, ही वॉन्ट विद हिम, ही वेंट विद, वह उनके साथ गया, वह उनके साथ गया। देखो यहाँ पे दैम हमने किसका प्लूरल होता है, हम उनके साथ, उनको या उनके, दैम मतलब वह उनके साथ गया। तो दैम का मतलब, दैम क्या होता है, इसका हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। और नाम तो नाम के लिए होता है, जैसे कि राजू बीट्स नरेश, राजू नरेश को पीटता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया, यहाँ पे सब्जेक्ट केस बताया, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट केस बताया, जो हमने कल की क्लास में डिस्कस करा था। मैंने इसी क्लास में आज मैंने ताकि आपका रिवीजन करा दिया थोड़ा बहुत। अब बात करते हैं हम कुछ नए शब्दों की, जिनको आप में बहुत ज़्यादा जानने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये सेंटेंस कैसे बन रहे हैं। देखो, आने वाली क्लासेस में मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस या बड़े बड़े सेंटेंस, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि मैं इन सेंटेंस को कैसे बना पा रहा हूँ। देखो, ये आसान सेंटेंसेस आप भी जानते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंसेस ये कोई भी बना लेगा। देखो, मैं यहाँ पे बड़े बड़े सेंटेंस इसलिए लेके नहीं आ रहा क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन हम इन्हीं शब्दों की मदद से, और जो मैं आने वाले टाइम में जो जिन शब्दों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, उन्हीं शब्दों की मदद से मैं आपको बड़े बड़े सेंटेंस आपको बना के दिखाऊंगा। और जो आपको, आप खुद कहोगे कि फिर आप जब इंग्लिश पढ़ोगे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ोगे या फिर आप कोई किताब पढ़ोगे, तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश समझ में आने लग जाएगी। क्योंकि इन्हीं शब्दों का बार बार इस्तेमाल होता है, आपका इन्हीं शब्दों का बार बार इस्तेमाल होता है। ये कॉमन वर्ड्स हो गए, जो हमारे बेसिक मॉडर्न वर्ड्स हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको यहाँ डिस्कस करना है। चलते हैं कुछ और वर्ड डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आगे। तो देखो, अब मैं कुछ यहाँ पे वर्ड्स लेके आया हूँ, जैसे कि हमारा एम, इज, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। एम का मतलब होता है हूँ, इसका मतलब है, आर का मतलब है, वॉज का था, थी, वर का थे, विल बी का होगा, होगी, होंगे, शैल बी का होगा, होगी, होंगे। अब ये इन शब्दों का कहाँ इस्तेमाल होता है मैं ये आपको बता देता हूँ। और दूसरी बात
कि देखो ये वर्ड्स आपने पिछली मेरी आज दूसरी क्लास है, डे 2 है, तो आपने डे 1 में देखा होगा मैंने ये आई के साथ मैंने कुछ इस्तेमाल किया था, ही के साथ कुछ और शी के साथ कुछ। तो ये मैं यहाँ पे बता दूँ तो देखो ये वो तीनों इस्तेमाल होते हैं। पहली बात तो ये तीनों इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट के लिए, तीनों इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट, मतलब हम अगर वर्तमान की बात करेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम तीनों इस्तेमाल एम इज़ आर में से एक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो इन दोनों में से हम ये दोनों क्या होते हैं, पास्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये हमारे क्या होते हैं, फ्यूचर होते हैं। आखिरकार ये अभी इस्तेमाल कहाँ होंगे, तो देखो जो ये मैंने आपको बताया था सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। तो जब हम सिंगुलर की बात करेंगे, देखो हमेशा याद रखना जो एम होगा ये हमेशा आई के साथ आएगा। एम किसके साथ आएगा, हमेशा आई के साथ आएगा। इस जो आएगा ये आएगा सिंगुलर के साथ। अब देखो यहाँ से कंफ्यूज मत होना, मैंने सिंगुलर मतलब क्या बताया था, एक, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, तो आर आएगा प्लूरल के साथ। अब देखो कैसे, अब सिंगुलर में क्या क्या आते हैं, देखो सिंगुलर में आता है शी आता है सिंगुलर में, ही आता है सिंगुलर में, और कोई भी नाम आता है सिंगुलर में, और हमारा इट आता है सिंगुलर में, ठीक है। ये हमारे सिंगुलर में आएंगे तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज आएगा। जैसे कि हमारा शी इज अ गर्ल, शी के साथ क्या है, इज आया, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारी सारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है। इन्हें हम बी की फॉर्म भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम बी की फॉर्म भी कहते हैं। और आने वाले टाइम में मैं इन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि जब आप सेंटेंस बनाएंगे ना तो यही सारी चीज़ें आपको परेशान करेंगी, पर आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है और करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इस किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ शी, ही, नेम, और इट के साथ हमारा इज आएगा। प्लूरल में हमारा क्या आ सकता है, प्लूरल में हमारा दे आ सकता है, और हमारा यू। देखो यू हमारा सिंगुलर के साथ भी इस्तेमाल होता है प्लूरल, लेकिन यू के साथ हमेशा हम आर लगाते हैं, ये बात ध्यान रखना। हम इसको एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं, यू को हम एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा अब देखो वॉज वर, अब देखो ये पास्ट है। मैंने ये सारे सब्जेक्ट देखो मैंने इनके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, मैं लाइन बाय सारी चीज़ चल रहा हूँ। देखो मैंने इनके बारे में डिस्कस कर लिया था आपसे पहले, मतलब डे फर्स्ट में मैंने इनके बारे में डिस्कस करा। अब इनके साथ क्या क्या कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी मैंने ये डिस्कस कर लिया है, और ये चीज़ें आपकी लगातार कंटिन्यू चलेंगी। अगर आप नए हैं, आपने डे 2 देखा, डे 1 जरूर देख लेना। इसके बाद ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट की वीडियो है, आप वो देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको रिपीट में देख लेना जल्दी, तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। तो समझ में आ गया, आई का मतलब मैं, शी का मतलब मैंने इनका मतलब आपको बता रखा है, शी का मतलब वह, ही का मतलब वह, कहाँ इस्तेमाल होता है ये भी मैंने आपको बता रखा है डे 1 वाली क्लास में, ठीक है। अब देखो वाज वर, जो वाज वर है ये पास्ट का है, मतलब था, जैसे कि मैंने बोला। अब मैं देखो इनके इस्तेमाल बता रहा हूँ, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो प्रेजेंट की बात बता रहा हूँ, शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, ठीक है। दे आर इन अ स्कूल, वे स्कूल में है। तो मैंने इन सबका मतलब बता रखा है, और इनके साथ मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब बात कर लेते हैं ये पास्ट की, था या थी। जैसे कि शी वॉज देयर, वह वहाँ थी, तो पास्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम वॉज लगाएंगे। देखो वॉज, फिर वही वॉज हमारे किसके साथ, सिंगुलर के साथ। अब मैं बार बार बताऊंगा नहीं कि सिंगुलर कौन से, प्लूरल कौन से, और वर्ब किसके साथ, हमारा प्लूरल के साथ, ठीक है। वर किसके साथ आएगा, हमारा प्लूरल के साथ आएगा, वर हमारा प्लूरल। जैसे कि दे वर प्लेइंग, या फिर अगर हम इसके हम यू भी लिख सकते हैं, तो यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, या दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं वॉज का मतलब, मैंने बताया कि था पास्ट में, जैसे कि ही, आई, शी, यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ पे इट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ही, शी, आई के साथ भी वॉज आएगा, याद रखना। तो ही, शी, आई, शी वॉज देयर, जैसे शी वॉज देयर, वह वहाँ थी, या आई वॉज देयर, मैं वहाँ था, ठीक है। इट वॉज देयर, यह वहाँ थी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। यहाँ पे वॉज किसका आता है, सिंगुलर के साथ, और वर आता है हमारा प्लूरल के साथ। अब बात कर लेते हैं विल बी और शैल बी के बारे में। तो विल बी, शैल बी हमारा बताता है टाइम फ्यूचर के बारे में। किसके बारे में बताएगा, हमारा फ्यूचर के बारे में बताएगा। ध्यान रखना, ये हमारे भविष्य में इस्तेमाल होंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ, जैसे मैं बोला दे विल बी देयर, वे वहाँ होंगे, ठीक है, वे वहाँ होंगे। अगर मैं बात करूँ किसी शी विल बी देयर, वह वहाँ होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको कि जो हमारा विल बी और शैल बी है ये हमारे किसके लिए, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं। और मैं बता दूं जो हमारा शैल बी होता है ये किसके साथ आता है, आई और वी के साथ आता है। और जो हमारा विल बी होता है वो हमारा शी हो गया, ही हो गया, दे हो गया, नेम हो गया, वो सबके साथ विल बी आता है। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं करता कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल। फ्यूचर में सिर्फ आई और वी का ध्यान रखिए कि आई और वी के साथ हमारा शैल बी आता है, और शी, ही, दे, नेम या कोई सा भी नाउन हो, कोई भी प्रोनाउन हो, उसके साथ क्या आ जाएगा, हमारा विल बी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी हमारा
मैंने आपको बता दिया है कि ये किस तरह से हमारे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो आने वाली क्लासेस में ऐसे ही आपको चीज़ें समझा दी जाएंगी। आज डे 2 था, डे 2 आज हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं। डे 3 में हम बात करेंगे कुछ और नए वर्ड्स की, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। सिर्फ उसके बाद में हम लगातार लिस्ट ऑफ वर्ड्स की बात करेंगे जो आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और 2-3 क्लासेस में हमें सिर्फ वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हम सेंटेंस की फॉर्मेशन पाएंगे, कैसे सेंटेंस को बना सकते हैं, किस तरह से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के मदद से हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। देखो, आप इंग्लिश बोल नहीं सकते जब तक आपको टेंसेस ना पता हो, रूल्स ना पता हो, क्योंकि आप बोल तो लोगे लेकिन आप गलत बोलोगे। और हमेशा याद रखना, हम हमेशा गलत बोलने से हिचकिचाते हैं, इसलिए आज तक हम इंग्लिश बोल ही नहीं पाए। सही बात है, हम सोचते हैं कि यार मैं इंग्लिश बोलना दूँ, कभी मैं गलत ना बोल दूँ। यार गलत बोलना कोई दिक्कत नहीं है, गलत बोलोगे पर, लेकिन अगर आप रूल्स का इस्तेमाल नहीं करेगा और टेंस का इस्तेमाल नहीं करेगा, आपको बोलना अभी है। मान लो कि मैंने बोला मैं यहाँ हूँ, मैंने बोल दिया आई वॉज, मैं वहाँ था, तो इसका क्या मतलब है अगर मैं टेंस का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। ये छोटे छोटे बेसिक इंपॉर्टेंट ग्रामर है जो हमें आनी ही चाहिए। तो उसकी मैं क्लास लेके आ रहा हूँ, आप लगातार बने रहिए। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में जरूर शेयर करना जो सीखना चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी।